हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। जैसे कि हम कवर कर रहे थे उत्तराखंड के जनपद देहरादून के बारे में, जिस पे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको देहरादून में स्थित प्रमुख बाग परियोजनाओं के बारे में बताया। तो आज की इस वीडियो में हम देहरादून जिले में ही स्थित प्रमुख संस्थान और वहाँ पर अकेडमियों के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अकेडमी, तो इसमें नंबर 1 आप इसी तरीके से हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहली एकेडमी की जो हम बात करेंगे, भारतीय सैन्य अकेडमी। भारतीय सैन्य अकेडमी या इंडियन मिलिट्री अकेडमी, इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1932 में करी गई। इस अकेडमी का जो कार्य है वो भारतीय सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना है, ठीक है। और इसके पूर्व नाम की अगर हम बात करें तो इसका जो पूर्व नाम है वो सशस्त्र बल अकेडमी। यहां पर मैं लिखते हुए आपको बताता हूं। इसकी स्थापना 10 दिसंबर 1932 में करी गई सैन्य समिति की सिफारिश के बाद, ठीक है, सैन्य समिति की सिफारिश के बाद। और इसका जो कार्य है वो है भारतीय सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। भारतीय सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देना। इसके बाद जो इसका अगला पॉइंट आ जाता है वो है इसका पूर्व नाम। तो इसका पूर्व नाम है सशस्त्र बल अकेडमी। सशस्त्र बल अकेडमी। इसी के बाद अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो इसका जो सिद्धांत है वो है वीरता और विवेक। वीरता और विवेक। 1932 में जब IMA की स्थापना करी गई तो उस समय इसकी जो कुल क्षमता थी कैडेटों को या फिर सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की, वो 40 कैडेट के समथिंग थी। आज वर्तमान में इस अकेडमी के अंतर्गत 1650 के लगभग कैडेटों को एक साथ 3 से 16 महीने तक प्रशिक्षण देने की क्षमता ये रखता है। इसके बाद भारतीय सैन्य अकेडमी के बाद जो अगली अकेडमी की हम बात करेंगे वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, इस अकेडमी की स्थापना 1987 में भारतीय वन कॉलेज के नाम को बदलकर करी गई, ठीक है। यानी कि 1938 में एक कॉलेज की स्थापना करी गई। यहां पर मैं लिखते हुए समझाता हूं। 1938 में भारतीय वन कॉलेज, भारतीय वन कॉलेज की स्थापना, भारतीय वन कॉलेज की स्थापना करी गई वरिष्ठ वन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन 1987 में भारतीय वन कॉलेज के नाम को बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी कर दिया, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की जो स्थापना की गई वो 1987 में करी गई। और आज वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी एक भारतीय वन अधिकारियों के एक स्टाफ कॉलेज के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी के अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो वनवासियों को वन से संबंधित कौशल और शिक्षा प्रदान करना है और उसी के साथ एक स्थायी आधार पर वन और वन्य जीव संरक्षण के प्रबंधन के लिए सक्षम बनाना है, ठीक है। तो इसमें मैं यहाँ पर पॉइंट लिखते हुए आपको बताता हूँ
कि इसका उद्देश्य वन संबंधित शिक्षा और कौशल प्रदान करना, साथ ही वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए सक्षम बनाना। तो वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी वन्यजीव वन अधिकारियों के लिए एक स्टाफ कॉलेज के रूप में कार्य कर रहा है। इसके बाद जो अगली एकेडमी है हमारी, वो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी। ये एकेडमी की शुरुआत 1958 में करी गई और इस एकेडमी में जो इसका कार्य है वो IAS कैडर के लिए सिविल सेवा प्रशिक्षण देना। तो यहां पर मैं आपको लिखते हुए समझाता हूं। तीसरी जो एकेडमी है हमारी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी। लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी की जो शुरुआत हुई वो 1958 में हुई। स्थापना, अगर इसकी बात करें, स्थापना 1958 में और 1972 तक ये एकेडमी शिमला और फिर उसके बाद दिल्ली शिफ्ट करी गई और 1972 में इसको देहरादून के मसूरी में स्थानांतरित कर दिया गया। और इसका जो कार्य है वो IAS कैडर के लिए सिविल सेवा प्रशिक्षण देना। ठीक है। और इसके आदर्श वाक्य भी कभी कभी प्रश्न में पूछ लेता है। तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं आदर्श वाक्य चरित्र सबसे बड़ा गुण है। ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी 1958 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 1972 तक ये दिल्ली और शिमला में स्थित थी, लेकिन 1972 में इसको देहरादून के मसूरी में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। IAS कैडर सिविल सेवा के लिए ये प्रशिक्षण देता है। और इसी के साथ अगर इसके आदर्श वाक्य की हम बात करें तो चरित्र सबसे बड़ा गुण है। इसी में अगर इसके पूर्व नाम की हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का जो पूर्व नाम है वो राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी। राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी। और लाल बहादुर शास्त्री जो वर्तमान में कार्य कर रहा है वो लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत ये वर्तमान में कार्य कर रहा है। इसके बाद एकेडमी के बाद बात करते हैं हम देहरादून में स्थित संस्थान की, जिसमें सबसे पहला जो संस्थान हम देखेंगे भारतीय वन अनुसंधान संस्थान या फिर FRI। बात करते हैं इसके बाद
भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1906 में की गई। तो स्थापना 1906 में करी गई इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट के नाम पर। बाद में इससे इंपीरियल हटाकर सिर्फ फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट इसका नाम रख दिया गया। और इस भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के बारे में मैंने आपको जब भारतीय वन नीति पढ़ाई थी तो उसके अंतर्गत भी मैंने FRI के बारे में आपको बताया था। ठीक है, यहां पर एक बार और हम उसको देख लेते हैं कि 1906 से पहले 1878 में ब्रिटिश काल के दौरान इसकी स्थापना करी गई थी। उस समय ये फॉरेस्ट रिसर्च स्कूल ऑफ देहरादून हुआ करता था। 1878 के बाद इसका नाम 1884 में फिर से बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून रख दिया गया। उसके बाद 1906 में वापस इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून से इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया, जिसमें इंपीरियल को हटा के अब क्या हम कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। तो इसकी स्थापना 1906 में करी गई। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान भारत का पहला और सबसे बड़ा वन अनुसंधान संस्थान है। भारत का पहला और सबसे बड़ा वन अनुसंधान संस्थान है। इस वन अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत 6 संग्रहालय भी हैं, 6 म्यूजियम बनाए गए हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। और 1991 में UGC के द्वारा इस संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला है। तो 1991 में UGC द्वारा डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको मिला है। तो ये था FRI, जिसको मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत भी बताए हैं। इसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो आप हेडिंग डाल लीजिए 5वां, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सर्वे ऑफ इंडिया भारत की केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी है। भारत की केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी है। और सर्वे ऑफ इंडिया पूरे देश के हर अलग अलग प्रकार के भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने का कार्य करती है। और इस विभाग की जो स्थापना हुई वो 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर करी गई। तो स्थापना 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय पर करी गई। और उस समय जो सर्वे भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो की स्थापना करी गई थी वो करी गई थी बंगाल में भू सर्वेक्षण और भू कर के लिए। तो 1767 में जब इसकी स्थापना करी गई थी उस समय बंगाल में करी गई थी
बंगाल में। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1942 में इसको देहरादून में स्थानांतरित या फिर शिफ्ट कर दिया गया। तो 1942 में देहरादून स्थानांतरित कर दिया गया। इसी में देहरादून में ही भारतीय सर्वेयर जनरल का मुख्यालय भी स्थित है और भारतीय सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने 1852 में इसी विभाग के तहत 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी जिसको आज हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का परीक्षण कर इसकी ऊंचाई घोषित करी थी। तो जो ऊंचाई बताई थी 29,002 फीट। ठीक है, किसने बताई थी? जॉर्ज एवरेस्ट ने 1852 में। इन्हीं के नाम पर उस चोटी का नाम एवरेस्ट रखा गया है, आप लोग जानते होंगे। इसी के बाद 1854 में सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही भारतीय डाक का पहला टिकट भी जारी किया गया था। तो इस चीज को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। 1854 में पहला भारतीय डाक टिकट जारी किया। वो किसने किया था? भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1854 में जारी किया गया था। ये सर्वे ऑफ इंडिया जो केंद्रीय इंजीनियरिंग एजेंसी है, और इसका कार्य क्या होता है कि पूरे देश के अलग अलग प्रकार के मानचित्र और भू सर्वेक्षण करना। ठीक है, इसके बाद जो अगला संस्थान है देहरादून में ही स्थित, वो है IIRS यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो चलिए उसको भी यहां पर हम लोग जान लेते हैं। तो जानते हैं भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसकी स्थापना 1996 में करी गई थी। 1996 में करी गई थी और ये भारतीय सुदूर संवेदन, इसी के साथ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों भारत सरकार की एक यूनिट है। ठीक है, तो भारत सरकार की एक यूनिट है। IIRS जो कार्य करती है वो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की एक अलग यूनिट के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अप्रैल 2011 से IIRS इसरो की एक अलग यूनिट के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है, और IIRS का जो कार्य है वो विभिन्न विश्वविद्यालयों में सभी विषय के सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग के बारे में मास्टर डिग्री तक की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको लिखते हुए समझा देता हूँ
कि इसका जो कार्य है वो विश्वविद्यालय में सुदूर संवेदन और जीआईएस भौगोलिक सूचना प्रणाली ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग एप्लीकेशन अनुप्रयोग की स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा प्रदान करना। प्रौद्योगिकी और उसके एप्लीकेशन के बारे में मास्टर डिग्री तक की शिक्षा प्रदान करना, और इसी के साथ जीआईएस और जीपीएस की शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, भौगोलिक सूचना प्रणाली और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के बारे में भी आईआईआरएस शिक्षा प्रदान करता है। इसमें 3 महीने से लेके 2 साल तक का डिप्लोमा कोर्स किया जाता है और आईआईआरएस फ्री कोर्स भी कराता है। तो ये था भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के बारे में। इसके बाद कुछ देहरादून जिले में ही स्थित स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना करी गई थी, उनके बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जानते हैं देहरादून में स्थित विश्वविद्यालयों के बारे में। इसमें इनके नाम और इनकी स्थापना वर्ष मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले दून विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में करी गई। इसके बाद जो अगला है वो है उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना भी 2005 में की गई थी। इसके बाद जो अगला है वो है हिमगिरी विश्वविद्यालय, हिमगिरी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2003 में करी गई। और इसी के बाद जो अगला है इक्फाई, इक्फाई की स्थापना भी 2003 में करी गई। इसके बाद अगली जो विश्वविद्यालय है वो है DIT, इसकी DIT विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में करी गई थी। इसके बाद गुरु राम राय विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय की शुरुआत 2017 में करी गई थी। इसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसकी स्थापना 1932 में जो मैंने आपको IMA
सबसे पहले देहरादून जिले में बताया था। तो ये हैं देहरादून में स्थित कुछ विश्वविद्यालय जो निजी विश्वविद्यालय और राजकीय विश्वविद्यालय हैं। तो इसमें दून विश्वविद्यालय 2005 में, हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल विश्वविद्यालय 2014 में, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय 2005 में, हिमगिरी विश्वविद्यालय 2003 में, इक्फाई 2003 में इसकी स्थापना करी गई और उसके बाद DIT विश्वविद्यालय की 2013 में, गुरु राम राय विश्वविद्यालय 2017 में। ठीक है, तो इन विश्वविद्यालयों को बताने का मकसद केवल इतना है कि प्रश्न में अगर किसी इन विश्वविद्यालयों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। एक बार बस इनको देख लीजिए, जिससे कि अगर प्रश्न बनता है तो आपको आपका आंसर मालूम हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।